एक छोटे से गांव में पीपल के पेड़ के नीचे रोज सुबह एक ठेला लगता था। उस ठेले पर सुनहरी जलेबियां तलती थीं, जिनकी खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी। ये ठेला लगाता था हरखू जलेबी वाला। हरखू की जलेबियां बहुत स्वादिष्ट थीं, लेकिन उसका दिल उतना ही कड़वा था। वो बेहद लालची था। हरखू हमेशा तौल में कम देता, चाशनी में पानी ज्यादा मिलाता और दाम पूरे वसूलता। अगर कोई गरीब बच्चा एक जलेबी ज्यादा मांग लेता, तो वो डांट कर भगा देता। गांव के लोग कहते, जलेबी मीठी है, पर जलेबी वाला नहीं। हरखू रोज सोचता, आज जितना कमा सकता हूँ उतना कमा लूं। कौन जाने कल ठेला लगे या ना लगे। वो दूध में पानी मिलाता, मैदे में सस्ता आटा मिलाता, घी की जगह तेल डालता। एक दिन गांव में मेला लगा। मेला मतलब हरखू के लिए कमाई का सुनहरा मौका। उसने दाम दुगने कर दिए। एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटा थोड़ी सी जलेबी दे दे, दवा खानी है। हरखू बोला, पैसे पूरे लाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। अम्मा की आंखें भर आईं, पर वो चुपचाप लौट गईं। उसी रात हरखू ने सपना देखा। उसने देखा कि वो जलेबी बना रहा है, लेकिन जैसे ही जलेबी कढ़ाई से निकालता, वे काले पत्थर बन जातीं। उसने पैसे उठाए तो वे राख बन गए। अचानक एक आवाज आई, जिसने मिठास में धोखा मिलाया, उसकी जिंदगी भी फीकी हो जाएगी। हरखू घबराकर उठ बैठा। पसीने से भीगा हुआ था, पर उसने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन से अजीब बातें होने लगीं। जलेबियां ठीक से बनती ही नहीं, चाशनी कड़वी हो जाती, ग्राहक कम होने लगे। एक दिन उसका ठेला पलट गया। सारा सामान सड़क पर बिखर गया। गांव वालों ने मदद की, पर हरखू का नुकसान बहुत हो चुका था। अब उसके पास पैसे नहीं थे। वही हरखू जो कभी किसी को उधार जलेबी नहीं देता था, आज खुद उधार मांगने लगा। पर लोग कहते, जिसने हमें लूटा उसे कैसे भरोसा दें। उसी बूढ़ी अम्मा से हरखू की मुलाकात हुई। उसने रोते हुए कहा, अम्मा मुझसे बहुत गलती हो गई। अम्मा बोली, बेटा पैसा हाथ की मैल है, लालच आंखों पर पट्टी बांध देता है। उनकी बात हरखू के दिल में उतर गई। अगले दिन हरखू ने फिर ठेला लगाया, लेकिन इस बार सही तौल सही दाम। गरीब बच्चों को एक जलेबी मुफ्त। एक हरखू समझ गया, लालच से कमाई बढ़ सकती है, पर इज्जत और चैन नहीं। और उस दिन के बाद गांव में लोग कहने लगे, अब जलेबी भी मीठी है और जलेबी वाला भी।